नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से चल रही है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दूसरों को खुश करते करते खुद को खो चुके हैं? क्या आपने कभी सिर्फ इस डर से अपने सपनों को छोड़ दिया क्योंकि कोई कह सकता था लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोच को अंदर से झकझोर देगी। नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने की हिम्मत। इस किताब को लिखा है आइकिरो किशिमी और फुमिटे कोगा ने, जो जापानी लेखक है। किताब एक बहुत ही अनोखे संवाद पर आधारित है, एक जवान लड़के और एक फिलोसोफर के बीच। लड़का परेशान है, दुखी है और सोचता है कि दुनिया गलत है, जबकि फिलोसोफर उसे एक एक करके ये समझाते हैं कि असल में तकलीफ बाहर नहीं, हमारी सोच के अंदर है। किताब की सबसे बड़ी बात यह है, पॉइंट नंबर 1, दूसरों को खुश रखने की आदत। तुम खुश रह सकते हो अभी और इसी पल, अगर तुम चाहो तो। किताब की पहली सीख है, पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता। फिलोसोफर कहते हैं हमारा अतीत हमारी जिंदगी को तय नहीं करता। कई लोग कहते हैं मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरा बचपन ऐसा था, लेकिन असल में ये बहाने हैं। पास्ट सिर्फ एक कहानी है, फ्यूचर तुम्हारे फैसलों से बनता है। एग्जाम्पल, अगर कोई शर्मिला है तो वो ऐसा इसलिए बिहेव करता है क्योंकि वो टालना चाहता है रिजेक्शंस को। फिलोसोफर कहते हैं तुम अपने पास्ट का गुलाम नहीं हो, तुम अपना भविष्य खुद चुन सकते हो। कितनी बार हमने कोई काम इसलिए किया क्योंकि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, क्योंकि जब तक हम सबको खुश रखने की कोशिश करते रहेंगे खुद को खो बैठेंगे। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्टेंस वर्सेस अप्रूवल। एक्सेप्टेंस का मतलब है खुद को वैसे ही अपनाना जैसे हम हैं, लेकिन अप्रूवल का मतलब है किसी और से मान्यता लेना। फिलोसोफर कहते हैं जब तक हम अप्रूवल के पीछे भागते रहेंगे हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। खुशी तब आती है जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, फ्लॉज के साथ। अप्रूवल टेम्परेरी है, लेकिन एक्सेप्टेंस आपको आज़ाद करता है। फिलोसोफर एक बहुत ही गहरा सिद्धांत देते हैं। पॉइंट नंबर 4, सेपरेशन ऑफ टास्क। सबका काम हमारा नहीं, इसका मतलब हर इंसान का काम उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो ये उसका काम है, आपका नहीं। आपका काम है खुद को ईमानदारी से जीना। फिलोसोफर बताता है एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत, तुम्हारा काम क्या है और क्या किसी और का। एग्जाम्पल, आपका काम है ईमानदारी से बोलना, सामने वाले को बुरा लगना उसका काम है। इस सिद्धांत से हम गिल्ट, प्रेशर और इमोशनल मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आज़ादी। आज़ादी सिर्फ तब मिलती है जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। फिलोसोफर कहते हैं एक्सक्यूजेस देना बंद करो और चॉइसेस लेना शुरू करो। अगर आप दुखी हैं तो आप ही ने उस दुख को चुना है, और अगर आप चाहे तो खुशी भी चुन सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, रिश्तों की सच्चाई। किताब में समझाया गया है कि सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहां कोई दबाव नहीं होता, जहां हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते। प्यार या दोस्ती कंट्रोल नहीं होती। अगर आप खुद से सच्चे हैं तो सही लोग आपकी जिंदगी में बने रहेंगे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां आप खुद को बदले बिना खुद को महसूस कर सके। पॉइंट नंबर 7, उद्देश्य ही भावना का निर्माता है। हमारे सभी भाव, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो या शर्म, किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। एग्जाम्पल, यदि कोई कहता है मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने चिल्लाया, तो असल में उसने दबाव डालने या कंट्रोल करने के लिए गुस्से का इस्तेमाल किया। भावनाएं कारण नहीं बल्कि टूल है। लड़का अब मुस्कुराता है, अब वो जानता है वो अपने अतीत का गुलाम नहीं, उसे अप्रूवल की जरूरत नहीं, वो खुद से प्यार करता है और वो अपनी जिंदगी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें सिखाती है कि खुशी का रास्ता अप्रूवल नहीं, ऑथेंटिसिटी है। पास्ट को छोड़ो, दूसरों को खुश रखने की आदत छोड़ो और खुद से सच्चे बनो, तभी आप सच्ची आज़ादी और खुशी को पा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं नापसंद किए जाने की हिम्मत रखने के लिए? अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप क्या बदलाव लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही किताबों की जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए।
याद रखिए, जिंदगी आपकी है, इसे किसी और की सोच के मत चलाइए। पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और बने रहिए बुक टॉक्स के साथ। धन्यवाद। हैप्पी रीडिंग।